हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा है या एसएसडी? तो फ्रेंड, आज का जो हमारा ये वीडियो है हमारे हार्ड डिस्क या एसएसडी के ऊपर है कि हमारे आखिर सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा है या एसएसडी। और मैं आप लोगों को हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम में कैसे काम करता है और एसएसडी हमारे सिस्टम में कैसे काम करता है और ये दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे चैनल डीके डिजिटल में। तो फ्रेंड, हम लोग आज अपने हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो हमारे हार्ड डिस्क या एसएसडी में ही होता है। तो आखिर ये हार्ड डिस्क और एसएसडी होता क्या है? तो फ्रेंड, हार्ड डिस्क जो होता है हमारे कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, जो कि हमारे मदरबोर्ड के बाद वही आता है, जिसमें जितना हमारा मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे देखा जाए फ्रेंड तो कंप्यूटर्स के लिए सारे पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, बट हार्ड डिस्क एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा जितने भी डेटा होते हैं सारे उसी में सेव होते हैं। तो इसीलिए हम उसे सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं अपने हार्ड डिस्क या एसएसडी को। तो आज मैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हार्ड डिस्क और एसएसडी होता क्या है। तो फ्रेंड, हार्ड डिस्क जो होता है हमारा एक साइज़ के मामले में भी वो बड़ा होता है एसएसडी के मुकाबले, और दूसरी चीज़ उसमें हमारा एक डिस्क होता है जो कि जब उसमें पावर जाता है तो वो डिस्क मूव करता है, अंदर में घूमता है। जब वो घूमता है तब हमारा हार्ड डिस्क काम करना स्टार्ट करता है और वो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। वो स्लो प्रोसेस करता है। अगर हम उसमें कुछ कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं या हम उसमें कुछ डेटा डालते हैं तो वो क्या है कि एसएसडी के मुकाबले वो स्लो काम करता है। अब एसएसडी क्या है? तो हार्ड डिस्क के मुकाबले वो हल्का होता है, छोटा होता है और पतला होता है, जिसके कारण से उसका वेट कम होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो फ्रेंड, एसएसडी हमारा एक जस्ट लाइक एक पेन ड्राइव की तरह है, जो कि प्लग करते ही वो वर्क करता है। तो होता क्या है कि एसएसडी में हमारा कोई भी डिस्क नहीं होता है, वो उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। वो एक जस्ट लाइक एक कार्ड की तरह होता है, सिर्फ उसमें कार्ड रहता है, उसमें कोई भी डिस्क नहीं रहता है। और उसमें क्या है कि जब भी हम अपना कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो फास्ट काम करता है, या तो कॉपी करते हैं या कट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और हमारा डेटा क्या है कि हार्ड डिस्क के मुकाबले वो ज़्यादा सेफ रखता है। तो फ्रेंड, वो हमारा डेटा को कैसे सेफ रखता है हार्ड डिस्क के मुकाबले? तो वो सेफ इस प्रकार रखता है कि हार्ड डिस्क में क्या होता है कि डिस्क होता है, वो उसमें चोट लगता है तो हार्ड डिस्क में वो डिस्क में स्क्रैच आता है, उस कारण से हमारा डेटा लॉस हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन हमारा जो एसएसडी होता है वो उसमें चोट लगने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें डिस्क नहीं होता है, और उसमें सिर्फ हमारा डेटा एक चिप में ही रहता है, जो कि एक पेन ड्राइव जैसा होता है, जिसको अगर वो गिर जाए या हल्का क्रैक हो जाए तो वो कुछ होता नहीं है। और अगर हम उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फास्टली ट्रांसफ़र होता है और हार्ड डिस्क के मुकाबले वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो हार्ड डिस्क और एसएसडी में हमारा यही डिफरेंस है कि हार्ड डिस्क हमारा थोड़ा स्लो काम करता है, एसएसडी हमारा थोड़ा फास्ट काम करता है। वो हल्का भी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क और एसएसडी के जो प्राइस का बात करूं तो कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रहता है, 500-600 का ही डिफरेंस रहता है। और अब चलिए सबसे जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कि आखिर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एसएसडी है या हार्ड डिस्क, उसे हम कैसे चेक करें ताकि हम उसे रिप्लेस करवा सकें। एसएसडी है, अगर एसएसडी है तो ठीक है, और हार्ड डिस्क है तो उसे हम कैसे रिप्लेस करवा सकते हैं ताकि हमें
किसी का मदद ना लेना हो, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। तो फ्रेंड, हम अपने SSD या तो हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए हमें देखिए, यहाँ हमें जो दिस PC दिख रहा है, अगर उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ हमें अपना जो हार्ड डिस्क है या तो SSD है वो हमें यहाँ पे शो नहीं होता है, बस उसका GB यहाँ पे शो होता है। तो फिर हम जो उसका साइज़ होता है, एक और जो दिस PC है यहाँ से भी देख सकते हैं, मैनेज से मैनेज पे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे उसका साइज़ देख सकते हैं कि आखिर ये हमारा जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो कितने GB का है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक है, यहाँ पे 223 GB का है ये टोटल हमारा। और यहाँ पे हम इसे 3 भाग में डिवाइड करके रखे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे बस वो GB दिखा रहा है, यहाँ पे ये नहीं बता पा रहा है कि ये हार्ड डिस्क या SSD है। तो उसे हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। फ्रेंड, ये दोनों जगहों से मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अरे यहाँ तो दिखाता ही है, बट फ्रेंड यहाँ हमें स्टोरेज दिखाता है और GB दिखाता है, वो हार्ड डिस्क की SSD है ये नहीं दिखाता है। अब उसे हम कैसे चेक करें? तो ये जो हमारा टास्क बार है सबसे नीचे, उस पर हमें राइट क्लिक करना है और ये टास्क मैनेजमेंट में जाना है। ये हमारा ओपन होगा, इसे हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस है, सेकंड में सबसे ऊपर की ओर परफॉर्मेंस है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें CPU, मेमोरी, डिस्क, वाईफाई और GPU सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हमें क्या देखना है? मेमोरी नहीं, हमें डिस्क देखना है। तो डिस्क पे क्लिक करेंगे ना तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि आखिर हमारा जो हार्ड डिस्क है वो टोटल है 240 GB का। और नीचे की ओर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैपेसिटी है 240 भले ही लिखता है फ्रेंड, लेकिन हमें प्रॉपर मिलता नहीं है उतना कैपेसिटी। तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है 224। और यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है हमारा, जो हार्ड डिस्क की SSD है वो हमारा यहाँ से पता चलता है। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क जो है SSD है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये मेरा आखिर हार्ड डिस्क है या SSD है। तो मेरे इस लैपटॉप में मैंने SSD लगा रखा है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि SSD लगाने पे हमारा जो कंप्यूटर का काम करने का जो स्पीड रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ भी अगर हम इस पर ओपन करते हैं तो वो फटाक से ओपन होता है, ना कि घूमते रहता है। कुछ होता है कि जिसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है, अगर हम कुछ क्लिक करते हैं, कुछ ओपन करते हैं तो वो घूमता ही रह जाता है, वो जल्दी से ओपन नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने SSD को चेक कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क है या SSD है। तो फ्रेंड, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।